पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर तक सरमायाकारी की तैयारियां। पाक सऊदीया सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस आज इस्लामाबाद में होगी। 50 रुकनी सऊदी कारोबारी शख्सियात का वफ्द बाहमी तिजारत और कारोबारी मौके का तफसीली जायजा लेगा। टेक्नोलॉजी, तवानाई, हवाबाजी, माइनिंग, तामीरात और ह्यूमन रिसोर्स से ताल्लुक रखने वाली 30 कंपनीज के नुमाइंदे भी शामिल। सऊदी वफ्द वतन वापसी पर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को सरमायाकारी के मौक़ों पर ब्रीफिंग देगा। सऊदी अरब के रूट टू मक्का मंसूबे के हवाले से अहम पेशरफ्त। ज़राए के मुताबिक सऊदी वजारत दाखिला और इमिग्रेशन का वफ्द आज खुसूसी परवाज से कराची और इस्लामाबाद पहुंचेगा। वफ्द में टेक्नीशियन और इंजीनियर्स भी शामिल हैं। 82 रुकनी वफ्द कराची एयरपोर्ट पर इंतजामात का जायजा लेगा। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर 38 रुकनी सऊदी इमिग्रेशन अमला तैनात होगा। गंदम दरामद स्कैंडल पर इंक्वायरी रिपोर्ट आज वजीर आजम को पेश की जाएगी। 4 रुकनी कमेटी ने सेक्रेटरी फूड समेत मुतालिका हुकाम के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक हतमी रिपोर्ट तकमील के मराहिल में है। गंदम की दरामद पर इंकिशाफात का सिलसिला जारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ के वजारत खुराक का चार्ज रखते हुए गंदम की दरामद होती रही। शहबाज शरीफ 1 माह तक नेशनल फूड सिक्योरिटी के इंचार्ज वजीर थे। वजीर आजम ने मामले पर आगाह न करने पर सेक्रेटरी फूड मोहम्मद आसिफ को OSD कर दिया था। गंदम की बिला जरूरत दरामद का जिम्मेदार कौन? 25 मार्च 2024 को सेक्रेटरी खुराक पंजाब की जानिब से लिखा गया खत सामने आ गया। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने जहाज आने से सिर्फ 6 रोज पहले एतराज किया। खत सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी को 26 लाख टन गंदम की इंपोर्ट रोकने के लिए लिखा गया। खत के मतन के मुताबिक 34.5 लाख टन गंदम दरामद की जा चुकी है। दरामद जारी रही तो मार्केट में गंदम फाजिल हो जाएगी, किसान मुतासिर होगा और सरकारी खजाने को भी नुकसान पहुंचेगा। इसलिए दरामद पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए। गंदम की दरामद में कोई बुहरान है न करप्शन। साबिक निगरान वजीर आजम अनवार उल हक काकड़ की वजाहत। कहा, सूबों से डाटा आने पर वफाकी हुकूमत गंदम और खाद दरामद करती है। ECC में अंदाजा लगाया कि 3 से 4 मिलियन टन गंदम की जरूरत है। हमने कोई नया SOR जारी नहीं किया। इंपोर्ट बिल ऑर्डर PTI हुकूमत का है। हमने फैसला किया कि निजी सेक्टर को गंदम खरीदारी के लिए कहेंगे। गंदम इंपोर्ट के मैकेनिज्म को समझा जाए। हमने टैक्स का पैसा बचाया है। स्मगलिंग करके अब इंपोर्ट कर। मैंने सबसे मुशावरत के बाद हम नतीजे पे पहुंचे हैं कि हम फौरी तौर पे एहतजाज पे आ जाएं। पाकिस्तान की ज़राअत को बचाने के लिए हमारा मकसद है एहसास दिलवाना कि ज़राअत के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। आए मेरे साथ मिलकर 10 तारीख को हम इस एहतजाज का आगाज करें मुल्तान। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान कर दिया। 10 मई को मुल्तान से एहतजाजी तहरीक का आगाज करेंगे। अगला पड़ाव लाहौर में होगा। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर के मुताबिक गंदम की दरामद से किसानों को 400 अरब रुपए का नुकसान हुआ। 1 अरब डॉलर से ज़र मुबादला बाहर गया। इसमें ECC और समरी लाने वाले तमाम हिस्सेदार हैं। उन्होंने माल बनाने के लिए बकरा नहीं, पूरा ऊंट ही ज़िबा किया। गंदम कोई खरीद ही नहीं रहा। कोई 2800 बता रहा है, कोई 500, ये 2600 बता रहा है, कोई 2700 बता रहा है। हम तो सोच रहे हैं अभी क्या करें इसको। आगे हमने फसल भी काश्त करनी है। सारी कणे के जरा तो आठे दे विच पई थी साकू पास को तो बोरिया नहीं पे मिल जा। असा कई चक्कर ला थके वधु ना सारी हाली लिस्टा के ना सारी कशागी है। धान लगाना है, चावल लगाना है, उसके बाद हमने कपास लगानी है। ये चीज़ गंदम बिकेगी तो हमारे पैसे आएंगे तो हम ज़मीनों में और फसल लगाएंगे। सुनो किसान की पुकार। गंदम की सरकारी खरीदारी ना होने पर किसान परेशान। अनाज की पूरी कीमत ना मिलने पर किसान सरापा एहतजाज। जमाते इस्लामी का कल वज़ीर आला हाउस के घेराव का ऐलान। किसान तंजीमों का गंदम की बैनुल सूबाई नकलो हमल और इजाफी गंदम अफगानिस्तान बरामद करने की इजाजत देने का मुतालबा। गंदम के बाद टमाटर के काश्तकार भी परेशान। लाड़काना के किसान का टमाटर के मुनासिब रेट न मिलने का शिकवा।
कहा, चंद माह पहले 200 रुपए किलो मिलने वाले टमाटर अब 30 रुपए किलो में बिक रहा है। बिजली की ओवर बिलिंग करने वाला सीधा जेल में जाएगा। नेपरा ने ओवर बिलिंग पर 3 साल की सजा का बिल मंजूर कर लिया। ओवर बिलिंग और गलत बिलिंग वाले अफसरान की पकड़ हो सकेगी। विफाकी वजीर अवैस लगारी ने कहा कि आइंदा ओवर बिलिंग पर FIA नहीं, नेपरा कार्रवाई करेगा। मैंने कहा, लड़कियों की इतनी कम एप्लीकेशंस क्यों आई हैं? किस किस को मोटर बाइक चाहिए? कहता है कि सब लड़कियों ने हाथ खड़ा किया कि हमें मोटर बाइक चाहिए। तो मैंने कहा, अप्लाई क्यों नहीं किया? कहती घर वाले मोटर बाइक चलाने नहीं देते। मैं वालिदैन को रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी बच्चियों को इजाजत दें, वो बाहर निकलें, वो इंडिपेंडेंट हों, वो अपने काम खुद करें। वालिदैन बच्चियों को बाइक चलाने की इजाजत दें। बाइक चलाने से बच्चियों में एतमाद आएगा, वो बाइख्तियार होंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में पिंक गेम्स की इख्तितामी तकरीब से खिताब। कहा, पिंक गेम का सिलसिला पूरे पंजाब में फैलाएंगे। मरियम नवाज ने शाहदरा मेट्रो बस स्टेशन के रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर में जल्द इलेक्ट्रिक बसें चलाने का ऐलान। कराची में स्ट्रीट क्राइम का खात्मा करके दिखाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का लियारी में तकरीब से खिताब। कहा, अवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। लियारी के लोगों ने जमहूरियत की बहाली और मजबूती के लिए कुर्बानियां दी। अकबर नागौरी की शहादत को कभी फरामोश नहीं करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में नया सियासी तनाज़ा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की हलफ बर्दारी तकरीब में वज़ीर आला और वज़रा शरीक न हुए। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि हलफ बर्दारी तकरीब इतनी जरूरी नहीं थी कि अपना वक्त ज़ाया करता। फॉर्म 47 की हुकूमत और उनके गैर कानूनी नामजद गवर्नर्स की कोई अहमियत नहीं। पहले भी फॉर्म 47 पर आने वालों की हल्फ बर्दारी में शिरकत नहीं की। जिस तरीके से गैर कानूनी और तरीके से बजट भी पास किया गया, बजट सुबह असम्बली पास करती है, न कि कैबिनेट के जरिए पास किया। असम्बली को ताले लगाए हुए हैं, असम्बली का इजलास नहीं बुलाना चाहते, खाइफ हैं। तो इस किस्म से जो है वो खाइफी से जो है वो आप सूबा नहीं चला सकते। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को ताले लगे हैं, इजलास तक नहीं बुलाया जा रहा। काबीना से बजट मंजूरी काफ़ी नहीं, असम्बली इजलास बुलाना ही पड़ेगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की सुना न्यूज़ से गुफ्तगू। कहते हैं कि किरदार अदा करते हुए मरकज को सूबे का मुकदमा पेश करेंगे, क्योंकि विफाक और सूबा लड़ेगा तो नुकसान आवाम का होगा। सदर मुमलिकत 3 रोज़ा दौरे पर आज कोयटा पहुंचेंगे। आसिफ अली जरदारी आला सतह के इजलास की सदारत और मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह करेंगे। सूबाई काबीना और अरकान पार्लियामेंट, सियासी और कबायली अमायदीन भी सदर से मुलाकातें करेंगे। नामजद गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदोखेल आज हल्फ उठाएंगे। नामजद गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की हल्फ बर्दारी कल शाम 6 बजे होगी। जब चाहें पासपोर्ट बनवाएं। कराची और लाहौर में पासपोर्ट ऑफिस 24 घंटे खुले रहेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि फैसला आवाम की सहूलत के पेश नजर किया गया। वजीर दाखिला का सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा, शहरियों के लिए सहूलियात का जायजा लिया। वजीर दिफा और हवाबाजी ख्वाजा आसिफ भी साथ थे। मोहसिन नकवी की मुसाफिरों की सहूलत के लिए काउंटर्स और अमला बढ़ाने की हिदायत। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। धरना नजरसानी केस की समाअत आज होगी। केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करेगा। सुप्रीम कोर्ट 150 सफ़हात पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर जायजा लेगी। इंक्वायरी कमीशन ने 33 गवाहान के बयानात की रोशनी में रिपोर्ट तैयार की। T20 वर्ल्ड कप जीतने की सूरत में हर खिलाड़ी को $1 लाख मिलेंगे। चेयरमैन PCB का कौमी क्रिकेट टीम के लिए बड़े इनाम का ऐलान। मोहसिन नकवी का कजाफी स्टेडियम में खिलाड़ियों से मुलाकात।
कहा पाकिस्तान की जीत के सामने इस इनाम की कोई हैसियत नहीं। भरपूर मुकाबला करें, दबाव के बगैर खेलें, मैदान में मुकाबला होता नजर आना चाहिए। मेहनत करें, जीत कदम चूमेगी।